जाएंगे। ये राजेंद्र पाल गौतम जमीन पर बैठ गए हैं। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन लो, तो क्या 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहे? क्या हम लोग 10 दिन किसी घटना होने पे, हत्या होने पे, बलात्कार होने पे 10 दिन तक प्रदर्शन का इंतजार करें? बीजेपी की सरकार तो गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। कि राजेंद्र पाल गौतम बैरिकेड को क्रॉस कर चुके हैं, बैरिकेड को तोड़ चुके हैं। हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है। हम हमारा ज्ञापन दिलवाइए। कहाँ जा रहे हैं सर? पुलिस नहीं जाने दे रही। हंगामा नहीं कर रहे कोई। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस नहीं जाने दे रही। जी का ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमको वही कवर करना है सर। खबर करना है, पहले क्यों नहीं आए? अरे भाई यहाँ आना है। पब्लिक वाले आ रहे हैं, तुम्हारे पब्लिक वाले नहीं आए। अरे जाने दीजिए ना इसे। देखिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है और ये लोग बैरिकेडिंग को तोड़ना चाहते हैं। जय भीम के नारे लगातार लगा रहे हैं। संसद घेराव की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन दलित बेटी की मां को मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई और संख्या बहुत कम है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो राजेंद्र पाल गौतम है बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और लगातार योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के कोई और नेता हैं, उनके साथ राजेंद्र पाल गौतम बैरिकेड पर फिलहाल चढ़ गए हैं और इधर आरएएफ के लोग हैं, इनके हाथों में डंडे हैं और उधर दिल्ली पुलिस खड़ी है इन लोगों को डिटेन करने के लिए। हमको वही कवर करना है सर। खबर करना है, पहले क्यों नहीं आए? अरे भाई यहाँ आना है। पब्लिक वाले आ रहे हैं, तुम्हारे पब्लिक वाले नहीं आए। अरे जाने दीजिए ना इसे। कि राजेंद्र पाल गौतम बैरिकेड को क्रॉस कर चुके हैं, बैरिकेड को तोड़ चुके हैं। हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है। हम हमारा ज्ञापन दिलवाइए। कहाँ जा रहे हैं सर? पुलिस नहीं जाने दे रही। हंगामा नहीं कर रहे कोई। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस नहीं जाने दे रही। जी का ज्ञापन देने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ज्ञापन दिलवाना। 2 आदमी को लेकर चले जाए, सबको ले जा सकते। क्यों रही है? क्या दिक्कत है? ये तो पुलिस बताए क्यों रही? ये तो पुलिस जातिवादी हाथ पकड़ा जा रहा है। पुलिस का इस्तेमाल सरकार खुद पुलिस का इस्तेमाल कानून तोड़ने में कर रही है। हमने एडवांस में चिट्ठी दी है कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन वो रोक रहे हैं। वो ज्ञापन भी नहीं, पुलिस कह रही 144 लगाया गया, ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे। ऐसे थोड़ी ना है। हम तो ज्ञापन देंगे, हम यहीं बैठेंगे, हम ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। ये राजेंद्र पाल गौतम जमीन पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पुलिस जो है इनको आगे नहीं जाने दे रही है। आप साफ तौर पर क्या कहेंगे? पुलिस आगे नहीं जाने दे रही आप लोगों को? हम देखिए, हमारे अध्यक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा। अगर हम विरोध करें तो विरोध नहीं करने दिया जा रहा। नहीं मिलवाया। बीजेपी के नेताओं को तो मिलवा दिया, हमें नहीं मिलने दिया। हमने एडवांस में चिट्ठी दी है, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, वो भी नहीं दे रहे। क्या देश में कानून नहीं है? क्या देश में संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं, दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको भी नहीं जाने दे रहे। रोक के बैठ गए। ये नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इनकी जातिवादी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। ज्ञापन में हमने मांग की है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो, उनको मुआवजा मिले और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो। साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ चार्जशीट टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की हत्या करने वाले लोगों पे दबाव बने। लेकिन बीजेपी की सरकार तो गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी की सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। वो लगी नहीं रखी है कोई देश में सरकार संविधान से चल में किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक कांस्टेबल तक सस्पेंड नहीं हुआ है। देखिए, ये मनुवादी सरकार है, इससे कोई न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं देख के जाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गौतम जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल कानून को अपने हाथ में लेके नहीं कर रहे हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। और हमने ये भी लिखा, हमने ये भी एश्योर किया, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। ये पुलिस कानून तोड़ती है। ये बताइए, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है हमारा ज्ञापन दिलवाना? ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन दिलवाएं। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। कहाँ है पुलिस? पूछो आप। हमसे सवाल पूछने की बजाय आप पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे? परमिशन आपके पास है ही नहीं, अनाउंस बार बार कर रहे हैं आंदोलन। ज्ञापन देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? देश में संविधान का हमारे फंडामेंटल राइट है ना,
धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन लो, तो क्या 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहें? क्या हम लोग 10 दिन किसी घटना होने पे, हत्या होने पे, बलात्कार होने पे 10 दिन तक प्रदर्शन का इंतजार करें? इसका मतलब आप तो खुद ही हमारे फंडामेंटल राइट को कटल कर रहे हो। हम वकील भी हैं सर, आप एक वकील भी हैं, क्या करेंगे आगे आप? देखिए, अभी तो हम ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के बाद आगे की रणनीति हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी कीमत पर इस देश में दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग, आदिवासी, माइनॉरिटी किसी के खिलाफ भी जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी उनकी हक की लड़ाई लड़ेगी, हर हिम्मत से लड़ेगी, पूरी हिम्मत और हौसले से लड़ेगी। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। डिमांड क्या है सर आपकी? हमारी डिमांड है, जहां भी कोई इस तरह की घटना हो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो करके चार्जशीट दाखिल करें और चार्जशीट दाखिल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित करें। और ऐसे अपराधों में कम से कम उनको तुरंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं, थाने में जमानत दे देते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर कोर्ट में पेश किया करते ही जमानत दे देते हैं। ऐसे थोड़ा देश चलेगा, ऐसे देश नहीं चलेगा। आप तो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जजेस, इस तरह के जजेस जो कोर्ट में पेश होते ही जमानत दे देते हैं सारे ही केसों में लगभग। क्या इसका मतलब? पुलिस जमानत दे रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते। अदालत में बयान दिया है कि तमंचे के बल पर उसको उठाया गया, उसकी मां कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको प्रसंग का मामला नहीं की, मैं भी वही कह रहा हूँ, उसको गलत रंग देने की कोशिश की। ठीक है, सवाल ये है कि दलितों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आपको सुन आता है बीजेपी के जो 5 राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, एक्चुअली क्या उनको अब ये लगने लगा है कि वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति वापस आएगी, अछूत को फिर गांव से दूर, फिर हर चीज़ से, पढ़ाई लिखाई से, वंचित संपत्ति से, हर चीज़ से दूर कर देंगे। तो ये जो एक नकली जो सपना देख रहे हैं, ये भारत को जिस तरह संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाने का सपना देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम उनके साथ और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए। लेकिन आपको मैं अगर इधर दिखाऊँ तो दिल्ली पुलिस के तमाम लोग हैं और इनके हाथों में डंडे हैं और आप देखिए इधर बाकायदा जो है बैरिकेडिंग की गई है और अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस जो है इन लोगों को डिटेन करने का काम करेगी। जरा अमित आगे आ जाइए और दिखाइए, बसें इधर तैयार हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने बसों को तैयार कर रखा है कि इन लोगों को तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। अब मैं तस्वीरें अगर यहाँ से दिखाऊं, जरा दिखाइए तस्वीरें कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वे लोग यहाँ पर आकर के अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। मेरठ में जो हत्याकांड हुआ और लड़की ने अदालत में साफ तौर पर कह दिया है कि तमंचे के बल पर उसे उठाया गया था, उसकी मां की हत्या की गई, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं था, लेकिन लड़की के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। जो आरोपी पक्ष हैं, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं, इन लोगों के हाथों में डंडे हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और आगे जाना चाह रहे थे राजेंद्र पाल गौतम कि जो है ज्ञापन दिया जाए सरकार के नाम, जिससे इसमें इंसाफ हो सके, न्याय मिल सके। और आप देखिए यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम साफ तौर पर मौजूद हैं, बंद लिफाफे में था और अब देखिए लिफाफे को फाड़ा जा रहा है। देखिए लिफाफे को फाड़ा जा रहा है जिसमें ज्ञापन है और वही तमाम डिमांड्स हैं कि जो है कि तुम बात करो, हमारा ज्ञापन दिलवाओ। वहीं खड़े भाई हमारा ज्ञापन दिलवाइए बस। अब हम ज्ञापन देकर चले जाएंगे, आप हमारा ज्ञापन दिलवाओ। आप हमारा, हम सबको भेज देंगे। आप 2 आदमी को ले जाकर ज्ञापन दिला दो। आप 2 आदमी ले जाकर ज्ञापन दिलवा दो, एक प्रधानमंत्री जी, एक राष्ट्रपति जी को दिलवा दो। आप किसको लेके चलोगे बताओ? मैं 2 लोग भेज देता हूँ आपके साथ। नहीं मैं आपके साथ नहीं। एक बड़े भाई, कानून भी कोई चीज है, हम भी कानून से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलते हैं। हम 2 लोग आपके साथ भेजते हैं, आप हमारा ज्ञापन दिलवा दीजिए। एक हमारे अध्यक्ष, एक दिल्ली के अध्यक्ष, एक हरियाणा के अध्यक्ष, आप 2 को ले जाइए। ये आप जाइए, आप चेयरमैन साहब, आप दोनों आप रिसीव करवा के आइए। आप पहले अंदर हो जाइए। हाँ, हम सुनिए, हम आप हमारा ज्ञापन दिलाइए, हम अंदर जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं ना, कैमरे के सामने कह रहा हूं। हाँ, तो हम भी कैमरे के सामने कह रहे हम जा रहे हैं, आप दिलवाइए हमारा। ठीक है सर। नहीं, ये चलिए, दूसरा कहीं को ये मेरे पास है, मेरे पास है। आप दोनों देख के आओ। एक रिसीव है मेरे पास, एक ये रिसीविंग के लिए ले जाइए और इसी पे राष्ट्रपति वाली भी इसी पे करवा लेंगे।